और चीन की दोस्ती से चीन की परेशानी बढ़ रही है। कालाडान प्रोजेक्ट उसकी आंखों में चुभ रहा है। अब सवाल यह है कि म्यांमार में तख्ता पलट के बाद क्या कालाडान प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है? इसी सवाल का जवाब तलाश करने एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत सीधे वहां पहुंचे हैं जहां कालाडान प्रोजेक्ट का काम हो रहा है। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। भारत म्यांमार बॉर्डर पर चल रहा ये काम चीन की आंखों में चुभता है। क्या म्यांमार में हुए तख्ता पलट का असर कालाडान प्रोजेक्ट पर भी पड़ेगा? आखिर कालाडान प्रोजेक्ट भारत के लिए क्यों है इतना अहम? इस वक्त हम कालाडान प्रोजेक्ट के पर ही खड़े हुए हैं जहां पर ये काम चल रहा है म्यांमार बॉर्डर के बेहद करीब। तो वहाँ पर ये देखिए पुल बनने का काम, सड़क चौड़ा होने का काम वहाँ पर ये चल रहा है। म्यांमार सीमा से जब भारत में दाखिल होंगे और वहाँ से जो मिजोरम का जो लुंगतलाई इलाका है वहाँ 87 किलोमीटर लंबी रोड बननी है। उस रोड पर बनने का काम शुरू हो गया है, ब्रिज भी बनने शुरू हो गए हैं। एबीपी न्यूज़ की टीम इस वक्त म्यांमार सीमा के बेहद करीब कालाडान प्रोजेक्ट में ही है, जो कि भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। उत्तर पूर्व के राज्य इसके जरिए मेनलैंड के करीब तो आएंगे ही, इसका सबसे बड़ा फायदा देश की सेनाओं को मिलेगा। आपको याद होगा साल 2017 में जब चीन से डोकलाम का विवाद हुआ था तो सिलीगुड़ी की सुरक्षा बेहद चुनौती भरी हो गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए कालाडान प्रोजेक्ट का पूरा होना बेहद जरूरी है। तो इस वक्त हम कालाडान प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है जो शुरू हो चुका है, यहाँ पर बनने का काम शुरू हो चुका है, ताकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है एक ही रास्ता है जो मेनलैंड से जोड़ता है भारत को उत्तर पूर्व के राज्यों से, यानी कि असम से, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से उसको। लेकिन अब अगर ये कालाडान प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जो कि वर्ष 2008 में शुरू हुआ था, बनने का काम शुरू हुआ था और काम अभी चल रहा है, तो अगर ये बन जाएगा तो भारत के लिए एक दूसरा ऑल्टरनेटिव यानी कि विकल्प रूट मिल जाएगा उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए। साल 2008 में भारत ने म्यांमार के साथ कालाडान प्रोजेक्ट के लिए करार किया था। प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह को 539 किलोमीटर दूर म्यांमार के सितवे पोर्ट को जोड़ा जा चुका है। सितवे पोर्ट से म्यांमार के ही 158 किलोमीटर दूर पलेथवा को जोड़ना बाकी है। म्यांमार के पलेथवा से करीब 62 किलोमीटर दूर मिजोरम के जोरिनपोई को सड़क मार्ग से जोड़ना बाकी है। जोरिनपोई से 100 किलोमीटर दूर मिजोरम के ही लुंगतलई को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जाना बाकी है। भारत म्यांमार के बॉर्डर पर कालाडान प्रोजेक्ट का काम जोर शोर से चल रहा है। विदेश मंत्रालय के अधीन इस प्रोजेक्ट को 2 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर तैयार कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो ये प्रोजेक्ट है यहाँ से यहाँ अपना म्यांमार ये इंडिया बॉर्डर से लेके और प्लेटवा तक 48.5 किलोमीटर है। आसाम राइफल के सपोर्ट से हमारा जो आप यहाँ पे पीछे देख रहे होंगे एक वैली ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज लगने से यहाँ पे ईस्टर्न आर्मी कमांडर खुद आके उन्होंने यहाँ पे ब्रिज का ऊपर हमें प्रपोजल देकर ये तैयार करवाया था। तो इस ब्रिज के लगने से हमें काफ़ी यहाँ पे सुविधाएँ मिल गई है। भारत के लिए कालाडान प्रोजेक्ट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। म्यांमार के रास्ते भारत दक्षिण पूर्व देशों तक सड़क मार्ग के रास्ते पहुंचना चाहता है। यही वजह है कि जोरिनपोई और कालाडान प्रोजेक्ट को गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। उत्तर पूर्व के राज्यों को मेनलैंड से जोड़ने के लिए भारत ने म्यांमार के साथ कालाडान प्रोजेक्ट के लिए करार किया है। कालाडान प्रोजेक्ट दरअसल जो म्यांमार का जो सिटवे पोर्ट है उसको जोड़ता है भारत के हल्दिया पोर्ट से, और उसके बाद जो हल्दिया पोर्ट से सितवे होते हुए और सितवे से फिर कालाडान नदी है, वहाँ से उसके जरिए नदी के जरिए भारत की सीमा तक आते हैं और फिर भारत की सीमा से हम आइजोल तक सड़क के जरिए आते हैं। म्यांमार में चीन के भारी निवेश को देखते हुए भारत का भी रोल यहाँ बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कालाडान प्रोजेक्ट के जरिए ही भारत म्यांमार में चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर कर सकता है। म्यांमार में भारत का भी करीब $6 बिलियन का निवेश है। वहीं चीन ने म्यांमार में करीब $14 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। चीन और म्यांमार के बीच आर्थिक, व्यापार और तकनीकी समझौते भी हुए हैं। मांडले क्याकफो रेल लिंक पर भी चीन के साथ म्यांमार की चर्चा हुई है। म्यांमार में इतने बड़े निवेश की घोषणा चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इसी साल जनवरी में की थी, जब वो म्यांमार के दौरे पर गए थे। उनके दौरे के 1.5 महीने बाद ही वहां तख्तापलट हो गया। लेकिन भारत के कालाडान प्रोजेक्ट के लिए बड़ा खतरा
वहां का आतंकी संगठन अराकान आर्मी है। नवंबर 2019 में अराकान आर्मी ने कालाडान प्रोजेक्ट से जुड़े 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया था। बंधक बनाए गए 5 भारतीयों में से एक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर बंधक भारतीयों को छुड़ाया जा सका। तो अराकान आर्मी ने हमला भी किया और किडनैप भी किया जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो इंजीनियर्स थे उनका किया था। हालांकि ये माना जा रहा है कि नवंबर 2020 में अराकान आर्मी और म्यांमार आर्मी के बीच में समझौता हो गया था, लेकिन फिर भी भारतीय सेना यानी कि असम राइफल्स किसी भी तरह से कोई भी खतरा जो है मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है भारत और म्यांमार के बीच में दोस्ती का तो है ही है, साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ने के लिए, मिजोरम हो, असम हो, नागालैंड हो, उनको जोड़ने के लिए भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया जानती है कि अराकान आर्मी को चीन का समर्थन हासिल है। हथियार चीन ही उपलब्ध कराता है, ट्रेनिंग भी वही दिलवाता है। चीन से सटे हुए हिस्से रखाइन में ये ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। इसके अधिकतर सदस्य बांग्लादेश से आए अवैध शरणार्थी हैं। भारत म्यांमार बॉर्डर से संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने राहत की सांस ली। अब तो उन खेतों से स्ट्रॉबेरी की खुशबू भी आने लगी है जहां सिर्फ बारूद की गंध होती है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू ने हमें खास रिपोर्ट भेजी है, उसको आप देखिए। एलओसी पर अब शांति है। गोलियों और बम धमाकों की आवाजें जो अक्सर सुनाई देती थीं, अब सब शांत हैं। और भारतीय सुरक्षा बलों के मुताबिक सीज फायर नहीं होने से सीमा पर घुसपैठ की एक भी कोशिश नहीं हुई। जो सीज फायर की घटनाएं बॉर्डर के ऊपर होती थी उस पर लगभग 100% इस वक्त तो रुकावट आ गई है। जब से फिर से बातचीत आपस में हुई है तो मुझे लगता है कि अभी इन्फिल्ट्रेशन की कोई बहरहाल इत्तला ऐसी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच इसी बदलते रिश्तों का असर अब सीमा पर खेती करने वाले किसानों पर भी पड़ा है। और जिन खेतों से बारूद की महक आती थी, अब वहां स्ट्रॉबेरी की सुगंध बिखर रही है। स्ट्रॉबेरी की फसल से लहलहाते ये खेत भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज कुछ मीटर की दूरी पर है। ये 2 तस्वीरें गवाह हैं कि सीज फायर समझौता लागू होने से क्या बदला है। पहले किसान खेतों में जाने से डरता था क्योंकि खेतों में पाकिस्तान द्वारा फायर किए गए मोर्टार के गोले गिरते थे। लेकिन युद्ध विराम लागू होने के बाद हालात बदल गए हैं। अब हाथों में स्ट्रॉबेरी नजर आती है। कभी इन हाथों में जो है बारूद के शेल होते थे, आप वो देखते थे, हम आपको शेल दिखाते थे, आप लोग कवर करते थे। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रॉबेरी दिखा रहा हूँ कि आप इसकी चमक देखेंगे कि अगर पड़ोसी देश और हमारे रिश्ते ऐसे ही रहे तो धीरे धीरे हर चीज में प्रगति होगी। जम्मू के कठुआ जिले के हरिपुर इलाके में सालों से बंजर पड़े खेतों में अब बारूद की गंध के बजाय स्ट्रॉबेरी की महक है। धीरज कुमार नौसेना में नौकरी कर रहे थे। हालात बदले तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने खेतों में उतर पड़े। मेरे पास अभी लगभग 8 लोग एम्प्लॉयड हैं लेडीज़ को मिला के, और उनको एक एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे अवसर भी मिला है और मेरी भी इससे आमदनी जो है वो बढ़ी है। धीरज को पूरी उम्मीद है कि दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे तो इसका सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ेगा। इससे न सिर्फ उनकी अपनी आमदनी बढ़ेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो खेत हैं वो तार की उस तरफ भी हैं। हमारे देश के ही खेत उधर हैं जो तार हमारी थोड़ी पीछे लगी हुई है, तो वहाँ पे भी जाके वो कटाई करते हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत मददगार है। जो हमारा जो सीज फायर हुआ है, जो सीमा पर रहने वाले इन किसानों का दावा है कि उन्होंने वर्दी तो नहीं पहनी लेकिन देश की सेवा वो शुरू से ही कर रहे हैं। आज हम अनुकूल परिस्थिति है तो हम लोग साथ में हैं, कल को टफ कंडीशन आती है तो हम लोग साथ में होते हैं। और एक जवान होने के नाते जिसने बचपन से देश की सेवा की है और सोचा है और उसके बाद वो आज ये चीज़ कर रहा है, तो अपने आप में एक सोचने को बहुत बड़ी चीज़ मिलती है। मुश्किल बड़ी इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रोज फायरिंग होती थी। डर के मारे किसान खेतों में नहीं जाते, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। लेकिन सीज फायर समझौते के बाद हालात तेजी से बदले। थोड़ा सा डर था, फायरिंग होती थी, गांव वाले भाग जाते थे सर इधर से। हाँ सर।
आप बंद है, आप खुश हैं? अब खुश हैं सर। आप यहीं काम करेंगे या हाँ शहर जाएंगे? नहीं सर, अभी इधर ही करेंगे बाइक के साथ फिलहाल। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए पहला कदम हर बार भारत ने ही बढ़ाया है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि सीज फायर समझौते का वो कब तक ईमानदारी से पालन करता है। दोनों देशों के बीच सुधर रहे रिश्तों के बाद अब कभी वीरान पड़े खेतों में स्ट्रॉबेरी की ये फसल लहरा रही है। और ये सब कर दिखाया है एक पूर्व नौसेना अधिकारी ने, जिन्होंने नौसेना की नौकरी छोड़ अपने देश के लिए कुछ करने के जज्बे ने यहाँ खींचकर लाई। और यहाँ उन्होंने न केवल इन बंजर पड़े खेतों में स्ट्रॉबेरी की फसल लहराई, बल्कि यहाँ के युवाओं को भी नौकरी का एक अवसर प्रदान किया। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बासलू, एबीपी न्यूज, कठुआ। कश्मीर में ये सिर्फ इकलौता बदलाव नहीं है, बल्कि यहाँ की सोच में भी बदलाव नजर आ रहा है। आतंक के गढ़ माने जाने वाले कुछ इलाकों से कश्मीरी युवाओं ने देश की रक्षा के लिए सेना में शामिल होकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। वीर देश के वीर सिपाही बनेंगे देश की शान, शीश चढ़ाकर मातृभूमि पर दे देंगे बलिदान। बलिदानम वीर लक्षणम, बलिदानम वीर लक्षणम, जग लैके हम वीर जवान। बलिदानम वीर लक्षणम यानी बलिदान बहादुर की एक विशेषता है। ये जोश, ये जुनून और देश के लिए मर मिटने की इच्छा रखने वाले ये जवान हैं जैकलाई यानी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के। करीब साल भर से चल रही इनकी कमांडो ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है और अब ये देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो 409 जवान हैं जिनकी ट्रेनिंग पिछले 1 साल से यहाँ पे चल रही थी और कोरोना काल में भी बहुत सारी मुश्किलों के बीच इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये सभी जवान न सिर्फ कश्मीरी हैं, बल्कि इनमें भी ज्यादातर दक्षिण कश्मीर से हैं, जिसे आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। ये सभी 409 जवान जो है जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इनमें से 90% जवान उस दक्षिण कश्मीर से हैं जहां किसी ज़माने में मिलिटेंट हिंसा काफ़ी ज़्यादा थी और उसको मिलिटेंसी का गढ़ माना जाता है। कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंकने वाले पाकिस्तान के लिए ये तस्वीरें, ये जवान एक तमाचे की तरह हैं, क्योंकि कश्मीर के नौजवान धीरे धीरे ही सही लेकिन अब समझ गए हैं कि पाकिस्तान की नीयत खराब है, इसलिए अब वो देश सेवा के लिए खुलकर सामने आने लगे हैं। कैसा लग रहा है आप रिक्रूट से राइफलमैन बन गए? बहुत ही अच्छा साहब। 1 साल की ट्रेनिंग कैसी रही? बहुत ही ज़बरदस्त रही सर। अच्छा सीखा, बहुत सीखा यहाँ पर और आगे अमल में लाएंगे और देश की सेवा करेंगे। 1 साल की इस ट्रेनिंग के लिए केवल खास तौर पर चुने गए जवानों को ही इस सेंटर में भेजा जाता है। यहाँ पर जवानों को आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग सिखाई जाती है। सेना भी जवानों को सेना से जुड़ने और देश सेवा करने को कह रही है। शीश चढ़ाकर मातृभूमि पर दे देंगे बलिदान। मैं आपके माता पिता और आपके परिवार वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आपको जैकलाई रेजिमेंट का एक यंग सोल्जर बनने की प्रेरणा दी। इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना साल 1990 में हुई थी और पिछले 31 साल में 20,000 से भी ज्यादा जवानों को यहां से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब इन सभी की तैनाती सीमा पर की जाएगी। इन सबों ने सेना के साथ साथ देश सेवा की शपथ भी ली और देश के लिए मर मिटने का भी प्रण किया। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, जकलाई सेंटर, बड़गाम। मातृभूमि में मैं इस समय की बड़ी खबर आपको बता दूं, हरियाणा के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त को
रेहान को हत्या का दोषी माना है। बड़ी खबर इस समय की, निकिता तोमर हत्याकांड। आपको याद होगा, दिन दहाड़े 2 लड़कों ने एग्जाम देकर निकल रही लड़की निकिता तोमर को गोली मार दी थी। वरुण जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट टू रेयर क्राइम माना है? देखिए, अदालत ने आज तौसीफ और उसका जो दोस्त है रेहान, इनको दोषी करार दिया है। जो सजा पर अभी बहस होनी है वो शुक्रवार को होगी, तभी ये बात तय होगी कि किस कैटेगरी के अंदर कोर्ट इसको रखती है, क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसको मानती है। लेकिन फिलहाल आज इस पर फैसला आना था और कोर्ट का फैसला आ गया है। तौसीफ, जिसने गोली मारी थी, और उसका साथी जो कि गाड़ी में उसके साथ सवार था रेहान, इन दोनों को दोषी करार दिया, हत्या का दोषी करार दिया। यानी कि इन्होंने ही निकिता तोमर की हत्या की थी। आपको बता दूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मामला गया था। करीब 55 जो गवाह थे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए थे, वही 2 डिफेंस की तरफ से गवाह इसमें पेश किए गए थे। 30 तारीख लगी थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला और उसके बाद जो फैसला था वो सुरक्षित रख दिया था। और अब ये फैसला सुनाया है जज ने कि जो रेहान और तौसीफ है वो हत्या के दोषी हैं। और अब शुक्रवार को सजा पर बहस होगी और उसी में तय होगा कि क्या अदालत इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानती है या फिर किसी और कैटेगरी में। धन्यवाद वरुण जैन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो निकिता तोमर हत्याकांड में तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को हत्या का दोषी माना गया है। सजा पर बहस शुक्रवार को होगी।